सब चैप्टर कौन चैप्टर सब निपटाई दी यार। देखो अगला क्वेश्चन, जो कल क्वेश्चन बताया तो उसी के आगे वाला देखो, एनसीईआरटी का। देखो अगला क्वेश्चन ये, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of ये बोर्ड तो किसका सर? the sum of vector धरेगा, the sum of vector A is equal to क्या, 2i cap 2j cap minus 5k cap। अब वेक्टर B is equal to 2i cap plus j cap, 2i cap plus j cap plus 3k cap। इन दोनों वेक्टर के सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट वेक्टर C इज इक्वल टू A प्लस बी कर लेते हैं। A और B को जोड़ने से जो आता है उस वेक्टर का नाम क्या रख दिए, C। तो A के स्थान पे क्या दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। अब वेक्टर B के स्थान पे क्या दिया है आपको, 2i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। तो वेक्टर C इज इक्वल टू 2i या 2i क्या है 4i, 2j और 3j, ये क्या होगा माइनस 2k कैप। वेक्टर C कैप इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर C अपॉन C का मैग्नीट्यूड। तो क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B, दैट इज वेक्टर C। क्या लिखेंगे, C कैप इज इक्वल टू वेक्टर C अपॉन वेक्टर C का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर C कैप, तो C क्या आया है ये 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, टू के कैप अपॉन अंडर रूट 16 9 ये 4। वेक्टर C कैप 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट क्या होगा 16 9 25 25 4 29, ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखो, for given vector वेक्टर A इज इक्वल टू क्या है 2i कैप प्लस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस 2k कैप एंड वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। Find the unit vector in the direction of, find the unit vector in the direction of, in direction of वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो वेक्टर A प्लस B को यहाँ भी क्या मान लो, लेफ्ट वेक्टर C मान लेते हैं A प्लस B को। तो यहाँ पे वेक्टर C, तो A प्लस B को जोड़ दो, 2i माइनस j प्लस 2k, और यहाँ पे B के स्थान पे क्या लिख दोगे, माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो वेक्टर C इज इक्वल टू 2i से i निकला तो i, j से j माइनस 2j, 2k से और k निकल गया तो k कैप, ठीक है ना। तो वेक्टर C देन यूनिट वेक्टर
इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो क्या लिखेंगे, सी कैप इज इक्वल टू वेक्टर सी अपॉन वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर सी क्या है, सी कैप, तो वेक्टर सी के स्थान पे लिखोगे आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। सी आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1। वेक्टर सी कैप आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप अंडर रूट क्या होगा 6। 6। सी कैप इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 6 आई कैप 2 अपॉन रूट 6 जे कैप और 1 अपॉन रूट 6 के कैप। ये बोल लिख लिए। 8 बज गए, वहाँ भी जाना है। कितने बजे, टाइम 5 मिनट बचा होगा अभी। कितना है, 1 मिनट, 1 मिनट में और बता। कुछ नहीं। वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू ये है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। अब वेक्टर सी इज इक्वल टू क्या है, आई कैप माइनस 2j कैप, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। एक्सलेंस पेपर खत्म हो गया। Then find unit vector in the direction of किस वेक्टर की डायरेक्शन में 2a माइनस b प्लस वेक्टर 3c। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना। तो जो वेक्टर है इसका नाम कुछ रख लेते हैं, ए बी सी का तो उपयोग हुआ है, जिसका नाम क्या रख लेते हैं, एन कैप या वेक्टर डी कैप। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या होगा, डी रख लीजिए। लेट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू 2a माइनस वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c। तो यहाँ पे d कैप लिखेंगे ना, फिर तो वेक्टर d अपॉन d का मैग्नीट्यूड, यही ना, वेक्टर d अपॉन वेक्टर d का मैग्नीट्यूड। तो d कैप वेक्टर d ये है 2a माइनस b और प्लस 3 वेक्टर सी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड 2a माइनस b प्लस 3c का मैग्नीट्यूड। अब इन सब की वैल्यू रखो। तो डी कैप इज इक्वल टू 2a की वैल्यू क्या है, डी है, डी। अरे ऊपर, हाँ ये वेक्टर डी, क्योंकि ए बी और सी का उपयोग हो चुका है, तो आगे वाला लिखेंगे। ए की जगह लिखेंगे आई जे के। हाँ आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। और माइनस बी के स्थान पे 2i माइनस जे प्लस 3k, और 3 इंटू सी के स्थान पे लिखेंगे i माइनस 2j प्लस के, ऐसे अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड। तो 2i प्लस जे प्लस के, 2i माइनस जे प्लस 3k, 3i 6j 3k। वेक्टर डी कैप 2i लिखो, 2i 2j 2k, और यहाँ माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, 3i 6j 3k। अब ये क्या होगा, 2i 2j और 2k, 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i माइनस 6j 3k का मैग्नीट्यूड। वेक्टर डी इज इक्वल टू, डी कैप इज इक्वल टू 2i और से 2i कट गया ना, तो 3i बचा। जे वाले को ढूंढो, j और j तो 3j और माइनस 6j तो माइनस 3j,
के वाले को ढूंढो 2k से 3k तो माइनस के और निकल गया था 2k और नीचे क्या आएगा इसी का मैग्नीट्यूड तो मैग्नीट्यूड क्या होगा तो क्या आएगा 3i माइनस 3j प्लस 2k का मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे d कैप इज इक्वल टू 3i माइनस 3j प्लस 2k कैप ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं जानते हैं हो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप अपन क्या आएगा 9 9 18 18 4 22 रूट 22 ये रिक्वायर्ड वेक्टर ही आ गए 3/√22 i कैप 3/√22 aj कैप और 2/√22 ak कैप ये रिक्वायर्ड वेक्टर 10 मिनट में 3 से क्वेश्चन लग गए। अब देखो अब सोच लेते कि लेट हो गए तो न जाते तो कितना नुकसान हो जाता। किसी दिन मान लो किसी कारण बस सो ही गए तो 10-20 मिनट टाइम बचा तब भी आ जाओ, पर ये ना सोना कि यही नियम बना लो कल भी ऐसे करो।